हर हर महादेव। मैं श्रेष्ठा पंडित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द एस्ट्रो टॉक में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि या मीन लग्न की, या फिर आपके चार्ट में यदि पहले घर में 12 अंक लिखा हुआ है या आपका चंद्रमा है 12वीं राशि मीन राशि में, तो ये वीडियो आपको बताएगा कि वर्ष 2026 में क्या सावधानियां रखनी है, कैसे ट्रांजिट्स आपको हर क्षेत्र में प्रभावित करेंगे और क्या खास टिप्स आप सभी के लिए रहेंगी जिसे फॉलो करके आप ऑब्स्टिकल्स को आसानी से पार कर जाएंगे और अपनी गोल को प्राप्त कर लेंगे अंततः। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 2026 आपके लिए सिर्फ भविष्य जानने का साल नहीं है, यह साल है आँख खोलने का। अगर पिछले कुछ सालों में आपको ये लगा कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इमोशंस के कारण डिसीजंस गलत होते जा रहे हैं और बाहर से सब कुछ ठीक नज़र आता है लेकिन अंदर या अंदर आप टूटे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि 2026 में नेपच्यून का भ्रम टूटेगा, सैटर्न आपको कठोर सच्चाई दिखाएगा और जुपिटर आपको दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना भी सिखाएगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कैसे रहेंगे ट्रांजिट और ओवरऑल थीम इस वर्ष। पूरे वर्ष ही भ्रमण करेंगे शनि पहले घर से, वहीं राहु 12वें भाव से गोचर करेंगे जो कि लगभग 5 दिसंबर को आ जाएंगे 11वें भाव में, और केतु भी साथ साथ बने रहेंगे 5 दिसंबर तक ही आपके छठे भाव में। वहीं बात करें अगर जुपिटर की, तो वो इस समय गोचर कर रहे हैं आपके चौथे भाव से, और 11 दिसंबर को ये मिथुन राशि में ही डायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे आपके 5वें भाव में यानी कि कर्क राशि में, और 31 अक्टूबर को ये एंटर करेंगे लियो राशि में यानी कि आपके छठे भाव में, और वहाँ केतु के साथ साथ रहेंगे। और इस समय वर्ष के आरंभ में ही आपके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और ग्रहों का ये गोचर ओवरऑल थीम इस वर्ष की आपके लिए बना रहा है वेकअप कॉल ईयर, यानी कि मीन राशि के लिए इल्यूजन ब्रेकिंग साल है ये। अब तक आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर रहे थे, बिना बोले काफ़ी सारा दर्द भी सह रहे थे, स्पिरिचुअल होने के नाम पर प्रैक्टिकल लाइफ को थोड़ा इग्नोर करते हुए जा रहे थे, यानी कि अवॉइडेंस में जी रहे थे। लेकिन इस वर्ष इमोशनल ड्रामा खत्म होता जाएगा, फेक रिश्तों की छुट्टी हो जाएगी, सेल्फ पिटी से बाहर आपको निकलना ही होगा। और ये साल आपसे पूछेगा कि तुम कब तक सबके लिए अच्छे बनते रहोगे, और जब आप ये समझ लेंगे तभी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो यदि हम बात करें जॉब या सर्विस से जुड़े व्यक्तियों की, तो मीन राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप देते तो ज़्यादा हैं लेकिन मांगते कम हैं। यानी कि इस वर्ष सैटर्न आपको सिखाएगा बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वर्थ बोल कर रखना। कुल मिलाकर ये कार्य क्षेत्र में आपको लेसन देगा स्टॉप बीइंग अंडरवैल्यूड। जनवरी से मार्च तक ऑफिस पॉलिटिक्स आपको समझ आ जाएगी, कोई सीनियर या अथॉरिटी फिगर आपकी परीक्षा ले सकती है या आपके काम में थोड़ा ज़्यादा दखल देगी। अप्रैल से जुलाई की बात करें तो रोल चेंज या डिपार्टमेंट शिफ्ट या फिर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जो थोड़ी पॉजिटिव ही रहेगी आपके लिए। अगर क्रिएटिव फील्ड, राइटिंग, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, म्यूज़िक, डिज़ाइन आदि की बात करें तो ग्रोथ बिल्कुल देखने को मिलेगी। वहीं अगस्त के बाद से रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन तभी जब आप चुप रहना बंद कर देंगे। वार्निंग इस वर्ष आपके लिए थोड़ी रहने वाली है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, ये एटीट्यूड आपको छोड़ना ही होगा, अदरवाइज ये साल भी वेस्टेड ही लगेगा आपको। वहीं बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन टीचिंग, स्पिरिचुअल सर्विसेज से जुड़े हैं तो 2026 मेक और ब्रेक ईयर है आपके लिए। क्योंकि शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं पूरे वर्ष, तो इस वर्ष फ्री में काम करना बंद करना होगा, प्राइसिंग क्लियर करनी होगी, इमोशनल क्लाइंट से दूरी बनानी होगी, वरना ग्रोथ स्लो होती जाएगी, मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी। जो मीन यह सीख लेगा वही आगे निकलता जाएगा। और इसी के साथ बात करते हैं पैसों की। 2026 में पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं अगर आप सावधान नहीं रहे। इमोशनल स्पेंडिंग अलर्ट वर्ष है ये, वेयर मनी लीक्स, यानी कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ती जाएंगी। हेल्पिंग पीपल विदाउट लिमिट
यानी कि कई बार इमोशनल होकर आप कैरीड अवे हो जाएंगे और दिल खोल के हेल्प करने लगेंगे, लेकिन आपको अपने सामर्थ्यवान कितने हैं ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूरा वर्ष और अपनी पूरी फैमिली को भी देख के चलना है। वहीं स्ट्रॉन्ग मंथ्स आपके लिए रहेंगे मई, अगस्त और नवंबर। अवॉइड क्या करना है आपको कि किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है यूं ही, और इमोशनल डिसीजंस लेने हैं। लग्न में शनि बैठकर बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। वहीं जुपिटर जब 5वें भाव से गोचर करेगा तो आपको सुख भी देकर जाएगा पैसों को लेकर, लेकिन अगर आप सही सलाह और सोच समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, बहुत सारे इल्यूजन और ओवर थिंकिंग आपको देते जाएंगे। इमोशनल डिसीजन से बचना है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। लैंडिंग मनी विदाउट पेपर वर्क, यानी कि कोर्ट केस के भी योग बन जाएंगे अगर आपने ये बात ध्यान नहीं रखी। गोल्डन रूल रहेगा आपके लिए, हेल्प, डेफिनेटली हेल्प, बट हेल्प विद लिमिट्स, नॉट विद लॉस। अब बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, चाहे वो प्रेम संबंध हो या फिर हो वैवाहिक। तो ये जो वर्ष रहेगा ये इल्यूजन ब्रेक्स हियर, ये थीम लेके चलेगा पूरे वर्ष इस क्षेत्र में। और मीन राशि के लिए सबसे सेंसिटिव है। सिंगल जो पाइसेस हैं उनकी बात करें तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इंसान आपको समझता है या बस आपको पसंद करता है। जुलाई से सितंबर में कोई कार्मिक कनेक्शन आ सकता है जो आपको इमोशनल मैच्योरिटी सिखाएगा। मैरिड और जो कमिटेड लोग हैं, साइलेंट रिजेंटमेंट सरफेस होगा। बात ना करने की आदत रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखें और आप खुद से ही पहल करना सीखें। अगर तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा है, चाहे कितना भी क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, तो सच्चाई इसी वर्ष सामने भी आएगी उसकी। फैमिली एंड लीगल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो पारिवारिक मतभेद, खास तौर पर प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, कोर्ट केस, फैमिली डिस्प्यूट जो आपके चल रहे हैं वो थोड़े से इस वर्ष भी बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपने पिता से कोई भी मतभेद रखते हैं उसे शीघ्र अतिशीघ्र आपको सुलझाना होगा। उनसे खुद ही पहल करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी माता से दूर रहते हैं प्लेस वाइज तो ये फिर भी अच्छा संकेत है, लेकिन अगर आप उनके करीब रहते हैं और लड़ाई झगड़ा जैसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें हैं उसे जल्द से जल्द दूर करिए। लिटिगेशन के योग बनना और आपकी अपनी कुंडली में क्या उसकी स्थिति है ग्रहों की, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही डिसीजंस आपके हाथ में होते हैं कि आप स्थिति को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट क्लियर रखते हैं, अवॉइड करते हैं किसी भी तरीके के क्लेश को अपने परिवार में, भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेते या अपने शब्दों को थोड़ा सोच समझकर और किसके सामने आप रख रहे हैं ये ध्यान रखते हैं, तो आप इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा, वहाँ मैं आपको कुछ बहुत ही खास ऐसे कार्य बताऊंगी जिन्हें करने से आप आसानी से इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर केस पहले से चल रहा है तो वो आपके फेवर में भी आ सकता है। और अब बढ़ते हैं हेल्थ और आपकी मानसिक स्थिति पे। तो मीन राशि का ये हेल्थ इशू फिजिकल से ज़्यादा मेंटल और इमोशनल रहेगा ये वर्ष। आपकी हेल्थ वाइज जो थीम रहेगी पूरे वर्ष वो रहेगी एनर्जी ड्रेन ईयर। पॉसिबल इश्यूज क्या हो सकते हैं? एंग्जाइटी, नींद की समस्या, अनएक्सप्लेन्ड फटीग, वाटर रिटेंशन या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या भी बन सकती है। और वहीं आपको पेट संबंधी जो भी समस्या है या पैनक्रियाटिक अगर कोई डिजीज़ पहले से है तो थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए, क्योंकि जून के बाद जब कर्क राशि से गोचर करेंगे जुपिटर और साथ ही जब ये छठे भाव में जाएंगे तो थोड़ी समस्या बढ़ने के भी संकेत लग रहे हैं। थोड़ा सोल्यूशन के तौर पे अगर हम ध्यान दें तो वॉकिंग बेयरफुट, ठीक है, आपको रूटीन फॉलो करना है और साथ ही ओवर स्पिरिचुअल एस्केप से बाहर आना है आपको। और रेगुलर खाना, सोना ये बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग से बेहद बचने की ज़रूरत है इस समय आपको। साथ ही अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात कर लें तो इस वर्ष थोड़ा सा आपको रियल स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वाले भाव रखकर ही आगे बढ़ना है। जो फेक गाइडेंस आपको कोई भी देता है या कोई भी ऐसे लोग जो दिखावा या ढोंग वाला स्पिरिचुअलिज्म फैला रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। और इनर गाइडेंस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी आपकी। ड्रीम्स मीनिंगफुल होंगे, इंट्यूशंस शार्प होगी, लेकिन तभी जब आप रियलिटी से भागना बंद करेंगे। मंथ वाइज
टर्निंग पॉइंट रहेंगे आपके लिए। जनवरी से फरवरी के बीच इमोशनल कन्फ्यूजन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मार्च में डिसीजन प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। मई की अगर बात करें तो मनी क्लैरिटी होगी और जुलाई में रिलेशनशिप ट्रुथ भी आपके सामने आ जाएगा। सितंबर की वही बात कर लें तो करियर शिफ्ट होगा और नवंबर में इनर पीस रिटर्न्स वाला महीना बन जाएगा ये। और अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टिप्स की जिन्हें यदि आप पूरे वर्ष अपना लेते हैं तो ये वर्ष आपके लिए शर्तिया तौर पर बेस्ट ईयर साबित होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी लग्नेश या फिर अपनी राशि स्वामी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है कि दूसरों को ना तो उपदेश देने हैं और ना ही पर निंदा करनी है। और जो सुप्रीमेसी आप कई बार अपने स्वभाव में ले आते हैं उसे थोड़ा विनम्र करने की ज़रूरत है। आप ज्ञानी हैं लेकिन सामने वाला भी कमतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये भाव आपको लेके चलना है। साथ ही दूसरों की ओपिनियन को भी आपको तवज्जो देना है। और शनिवार को काले तिल जल में प्रवाहित यदि कर सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष में नियमित तौर पर सुबह आपको जल अर्पित करना है। साथ ही आपको संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करना है, खास तौर पर बृहस्पतिवार और शनिवार को। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही ये चीज़ें करें। और वहीं बुज़ुर्गों की आपको इज्जत करनी चाहिए बहुत, और ये ताउम्र करनी चाहिए। साथ ही आपको जो जीव सेवा है, जैसे आप गौवंशों की सेवा सामर्थ्य के अनुसार, फिर से बोल रही हूँ, और अगर आपके आसपास डॉग्स हैं तो उनके लिए भी आप अपने घर में अंतिम रोटी अवश्य बनाएं। साथ ही कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी भी जीव को, किसी भी जानवर को आपको परेशान नहीं करना है, क्योंकि शनि देव पूरे वर्ष आप पर नज़र रखे हुए हैं। आपको हड्डी से संबंधी कुछ समस्या आ सकती है। तो एक खास काम आपको अपने लिए नियमित तौर पर करना है, रविवार छोड़कर और चाहे तो बृहस्पतिवार छोड़कर, कि आपको अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करनी है। सरसों के तेल या तिल के तेल को आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी भंडारे में या लंगर आदि में, या जहाँ भी आपको लगता है कि उसे आवश्यकता है, तो आप उसे अवश्य ही ये चीज़ें दान करते रहें। और मंडे को सॉल्ट वाटर में कम से कम 10 मिनट पैर सोक करने चाहिए। और साथ ही मैं अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखती हूँ या रखता हूँ, ये अफर्मेशन आपको रोज़ बोलना है, ताकि किसी भी परिस्थिति में आपका आत्मविश्वास डगमगाए नहीं और राहु का इल्यूजन आप पर भारी ना पड़े। 2026 आपको तोड़ेगा नहीं, पर इल्यूजन ज़रूर तोड़ देगा। और आपने बताई गई सभी प्रैक्टिकल चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई भी मीन राशि या लग्न का स्वामी अपनी भावुकता को समझदारी से जोड़ लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता किसी भी क्षेत्र में। आप चाहें तो किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह आप हमसे ले सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी से। वहीं अगर आपको कुछ इनिशियल जानकारी चाहिए अपनी कुंडली के बारे में तो फ्री एनालिसिस के लिए ज़रूर संपर्क करें विदाउट एनी हेजिटेशन। और ये वर्ष बहुत ही सुखमय रहे आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। महादेव आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव।